ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। हमने जो इससे पिछली वीडियो में शुरू किया था क्वेश्चन डिसएडवांटेज क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की या लॉसेस क्या है, यानी कि दोष या अवगुण क्या है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के, वो हमने क्वेश्चन शुरू किया था और उसमें हमने उसके इकोनॉमिक डिसएडवांटेज देख ली थी। तो आज की वीडियो में हम इसके पॉलिटिकल और सोशल डिसएडवांटेज देखेंगे क्या है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं सोशल डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि सामाजिक अवगुण या दोष क्या है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं, तो लॉस भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम उनमें से देखते हैं कि सोशल डिसएडवांटेज कौन सी है। तो सबसे पहला देखो, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ लग्जरीज, कि भाई विलासिता की जो वस्तुएं होती है ना, उनका कंजम्पशन, उनका उपभोग बढ़ जाता है। कैसे भाई, कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, वो जो अच्छी क्वालिटी की लग्जरी आइटम को बढ़िया क्वालिटी बढ़िया वैल्यू के अंदर वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है और ऐसा वो करके डेवलपिंग कंट्रीज को वो सेल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है। तो इन लग्जरी आइटम से जो डेवलपिंग कंट्री के रिच पीपल होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि भाई हमें भी इन चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहिए, खरीदना चाहिए। अब वो अपने देश में खरीद लेते हैं, तो इससे एक तो ज़्यादा नुकसान ये होता है कि अगर ज़्यादा वो अननेसेसरी लग्जरी आइटम खरीदते हैं तो उससे हमारे देश के पैसे फॉरेन में जा रहे हैं, यानी कि हमारी फॉरेन करेंसी कम हो रही है, हमारे पास से जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो कम हो रहा है। दूसरा क्या होता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं सोशल डिसएडवांटेज के बेस पे। तो इससे सोशल डिसएडवांटेज क्या होती है कि अब जब रिच लोग और पुअर लोग के बीच में गैप है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, कि अमीर लोग अब शो ऑफ करते हैं लग्जरी आइटम को लेके, और जो डाउन ट्रोडन के पीपल है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, वो अब क्या हो जाते हैं, वो इनके नीचे दब जाते हैं कि भाई अब तो हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। एक तरह से अभी लग्जरी आइटम को खरीदने से जो रिच पीपल है उनका डोमिनेंस पुअर पीपल पे ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा देखो भाई, कंजम्पशन ऑफ इंजीरियस गुड्स। अच्छा भाई, कंजम्पशन ऑफ इंजीरियस गुड्स का मतलब क्या होता है? नुकसानदायक वस्तुओं का उपभोग। भी इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू आपको पता है हेरोइन हो गए, ड्रग्स हो गए, तंबाकू हो गए, इन कई चीज़ों का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो जो कंट्रीज इन गुड्स को क्या करती है, इंपोर्ट करती है, तो उस देश के अंदर नशे की जो लत है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे उनकी हेल्थ को क्या होता है, नुकसान होता है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड ना हो तो बहुत सारे जो नशे हैं वो इंडिया कंट्री में नहीं है, या बहुत सारे नशे हैं जो एक देश से दूसरे देश में ना जाए। तो इंटरनेशनल ट्रेड का एक नुकसान ये भी है सामाजिक, अगर हम फैक्टर से देखें तो। तीसरा है शॉर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन कंट्री, देश के वस्तुओं की कमी होना, देश में वस्तुओं की कमी होना। भाई देखो, शॉर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इन कंट्री में कैसे होता है कि कोई भी देश होता है ना, वो हर देश चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो फॉरेन करेंसी को ज़्यादा प्राप्त कर पाएगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज भी क्या करती है, यही कोशिश करती है, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके देश के अंदर वो वस्तु फिर नहीं बच पाती, और देश के अंदर अगर वो नहीं बचेगी तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो देश के लिए क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का विनाश। अब सांस्कृतिक विरासत का विनाश भी कैसे होता है वो देखो। तो सांस्कृतिक विरासत का विनाश ऐसे होता है कि आज जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, उसके कारण ही हमारे जैसी जो इंडिया जो कंट्री है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो कल्चर है वो आज खत्म होती जा रही है। एक दिन अगर ऐसा ही रहा तो इतिहास में हम पढ़ा करेंगे, हम याद किया करेंगे कि हमारे कपड़े वैसे थे, हमारे पहनावे, हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल वो था जो आज हम खो चुके हैं। क्योंकि आज आपको पता है हर एक जो लड़का हो चाहे लड़की हो, जीन्स टॉप शॉर्ट्स, इन सबको, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है उनको जीना पसंद करता है, उनको पहनना, और उन्हीं के जो खाने पीने को पसंद करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से किसी भी देश की जो कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी खत्म होती है। ये देख लिया भाई। अब हाँ जी, नेक्स्ट हम ये हमने सारे के सारी जो फैक्टर देखे वो देखे। सोशल डिसएडवांटेज क्या होती है, यानी कि सामाजिक जो अवगुण या जो दोष थे वो हमने देख लिए इंटरनेशनल ट्रेड के। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि जिसे राजनीतिक दोष भी बोल सकते हैं। भाई कोई मात्रा वगैरह की गलती हो तो वो मत निकालना हिंदी में, ठीक है, क्योंकि वो मेरी हिंदी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, बस आपको हिंदी में लिख दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला देखो, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, की विदेशी देशों पर निर्भरता बढ़ती है। भाई
पहला हम देख रहे हैं पॉलिटिकल डिसएडवांटेज में, तो उसमें क्या है, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री ज्यादा कैसे बढ़ती है कि इंटरनेशनल ट्रेड एनहांसेस म्यूचुअल डिपेंडेंस अमंग नेशंस इफ कोऑपरेशन continues there are least problem but in case of dispute this dependence will create precarious position। भी देखो कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपस में कंट्री एक दूसरे से कोऑपरेट कर करके व्यापार करती है ना, एक दूसरे देशों के साथ वो कोऑपरेट करते हैं और ट्रेड करते हैं, अपने को पता है इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा ही होता है, ठीक है भाई। तो अगर ये कंटिन्यू रहता तो कहते बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया ना उन दोनों देशों के बीच में जो आज एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि अब हमारा नाम तो जो गुड्स हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं वो खरीद पाएंगे और ना हम अचानक बना पाएंगे, तो हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका एक नुकसान ये भी है कि हम डिपेंड हो जाते हैं फॉरेन कंट्री के ऊपर, और कल को अगर उसके साथ हमारी ना बने, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो हमारी कंट्री को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, फ्लैग फॉलोज द ट्रेड, यानी कि झंडा व्यापार का अनुसरण करता है। इसका मतलब ये होता है, फ्लैग फॉलोज द ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब ट्रेड कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ करती है ना, तो उसका ये होता है कि वो वहां पे डोमिनेंस भी कर सकती है। जैसे मैं इसका अच्छे से एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे, वो हमारी कंट्री के अंदर आए व्यापार करने के पर्पज से। आए कैसे थे? ट्रेड करने के पर्पज से आए थे, लेकिन उन्होंने अपना यहां पे क्या लगा दिया? झंडा। कैसे लगा दिया? वो ट्रेड करने से आए जरूर थे, लेकिन हमारे उद्योग धंधों को धीरे धीरे उसने ठप कर दिया और बाद में अपनी कॉलोनी यहां पे बना ली और अपने देश के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया, अपने देश को स्लेव बना लिया। तो इससे ये होता है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश में जाके ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर हमारी कंट्री में अब ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, वो ट्रेड ज्यादा कर रही है, तो हो सकता है कि हमें फिर से गुलाम बना ले, क्योंकि वो ट्रेड ही हमेशा क्या फॉलो करता है? झंडे को, यानी कि उस देश की झंडा वहां पे लेके आता है, उस देश का डोमिनेंस वहां पे लेके आता है, अगर ट्रेड कोई कंट्री दूसरी कंट्री में ज्यादा कर रही है तो देखो इसमें इकोनॉमिक डिपेंडेंस ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड मेनी टाइम्स कन्वर्ट इनटू पॉलिटिकल स्लेवरी, राजनीतिक गुलामी बन जाती है। फर्स्टली डोमिनेटिंग कंट्री, कहते पहले डोमिनेटिंग कंट्री क्या करेगी? वहां पे अपना कॉमर्शियल रिलेशन इस्टेब्लिश करेगी और धीरे धीरे क्या कर देगी? वहां पे अपना कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश कर देगी, जैसे अंग्रेज लोगों ने हमारे देश में किया, सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब डिफिकल्टीज ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो भाई बहुत बड़ी बाधा आती है। आपको पता है कि इन वॉर पीरियड्स द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स इज रिस्ट्रिक्टेड एंड मेनी कंट्रीज फेस सीवियर प्रॉब्लम इन दैट पीरियड। अब अगर इंटरनेशनल ट्रेड से हम जुड़ गए ना, तो हम वही गुड्स बनाएंगे जिसमें हम स्पेशलाइज है। तो हम क्या करेंगे कि उन गुड्स को नहीं बनाएंगे जिनमें हमारी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही है एज कंपैरेटिव टू इंपोर्ट दैट प्रोडक्ट। अगर हम उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं और उसको घर पे बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट का डिफरेंस आता है, तो हम क्या करेंगे? अगर कॉस्ट कम आ रही है तो हम उसे एक्सपोर्ट करना प्रेफर करेंगे। तो लेकिन इसका नुकसान तब होता है जब अगर वॉर शुरू हो जाए। अगर वॉर शुरू हो गया, मान लो उस कंट्री में शुरू होता है और किसी में नहीं होता, हमारे साथ नहीं है वॉर शुरू, किसी और कंट्री के साथ उस कंट्री का वॉर है, तो क्या हम उस कंट्री से गुड्स वो खरीद पाएंगे? नहीं, क्योंकि उस टाइम बॉर्डर को एक तरह से सीज कर दिया जाता है, उस टाइम जो ट्रेड है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। तो ये नुकसान है इंटरनेशनल ट्रेड का। और देखो भाई, लॉसेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये हमने पिछले वाले पॉइंट में भी, पिछली वाली जो वीडियो है उसमें भी लगभग इससे मिलता जुलता पॉइंट डिस्कस किया था कि विकासशील देशों के अनुरूप व्यापारिक शर्तें ना होना, कि एक सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि व्यापार जो विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनके अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती, उनकी इतनी मनी पावर भी नहीं होती, इसके कारण उनको समझौता करना पड़ता है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। तो इसका लॉस किसको होता है? ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज का लॉस होता है। मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि अगर किसी चीज से लॉस होता है ना इंटरनेशनल ट्रेड में, तो वो ले दे के ज्यादा लॉस हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को ही होता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज तो इतनी डेवलप्ड है वो तो लॉस होएगी नहीं, उसे तो कहीं भी किसी भी केस में उसे लॉस नहीं होएगा, बहुत रेयर चांस है। लास्ट देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन, कि लाभ का असमान वितरण। आपको पता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है ना, उसमें ज्यादा डोमिनेंस कौन करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में? जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो करती है। एक एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं बताऊं ना, तो यूएसए हो गया, जापान हो गया और ईयू हो गया, वो टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का 2/3 भाग वो 3 कंट्री ही कर लेते हैं। वो 3 कंट्री ही 2/3 पार्ट ये अकेले वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा होता है इनका। तो सोच के देखो आप कि इंटरनेशनल ट्रेड में डोमिनेंस कौन करते हैं? डोमिनेंस
डोमिनेंस करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। अगर वो डोमिनेंस करेंगे, वो ट्रेड ज्यादा करेंगे, तो बेनिफिट भी किसको होगा? उनको होगा। तो ये हमने आज की वीडियो में सारे हमने पॉलिटिकल डिसएडवांटेज और सोशल डिसएडवांटेज देख ली। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।